हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल इजी फिजिक्स बाई एनके पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रायोगिक बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, एक नई अपडेट यहाँ पे की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2022 की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो किस तिथि से प्रारंभ होंगी, इसके संबंध में बोर्ड ने किस तरह के नए आदेश जारी किए गए हैं और हमें इस बोर्ड परीक्षा के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए ये सभी जानकारी पूर्ण हो जाएगी। किस तारीख से परीक्षाएं होंगी, रेगुलर स्टूडेंट की कब से हैं, प्राइवेट स्टूडेंट की कब से हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, बोर्ड की गाइडलाइन क्या है, बोर्ड के नए आदेश क्या हैं, ये सभी आप सभी बच्चों के लिए और सभी शिक्षक साथियों के लिए जानना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 13 फरवरी 2022 को ये आदेश जारी किया गया है। उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022 के बाबत समस्त शाला प्रधान जो हैं उनकी सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु ये आदेश यहाँ पर प्रसारित किए गए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, वर्ष 2022 के जो नियमित परीक्षार्थी हैं उनकी उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएं गत वर्ष के अनुसार विद्यालय के स्तर के ऊपर ही होंगी। आपके विद्यालय के अंदर ही प्रैक्टिकल एग्जाम होंगी। विद्यालय में अध्यापन करवा रहे योग्य विषय अध्यापकों के द्वारा, यानी आपके विद्यालय के जो टीचर हैं जिनसे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या ज्योग्राफी जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वही टीचर आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने वाले हैं। 15 फरवरी 2022 से लेकर के 28 फरवरी 2022 के मध्य ये परीक्षाएं संपादित की जाएंगी। अगर कोई बच्चा इन परीक्षाओं के दौरान अनुपस्थित रहता है या किसी कारणवश वो परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उन सभी के लिए भी आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान राज्य सरकार के द्वारा जो कोविड-19 की जारी की गई गाइडलाइन है उनकी पालना पूर्ण रूप से निश्चित की जाएगी। परीक्षाएं उचित दूरी तथा परीक्षार्थियों एवं विषय अध्यापकों का मास्क लगाकर संपन्न करवाया जाना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि नियमित परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षाएं जो है वो विद्यालय स्तर पर विषयवार योग्य विषय अध्यापकों के द्वारा संपन्न करवाई जाएंगी। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनका स्कूल के अंदर नामांकन है, जिनका स्कूल में नाम चल रहा है, जो पूरे साल भर विद्यालय के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी आपके विद्यालय के अंदर विषयवार और आपके विद्यालय के जो टीचर हैं वो ही प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करवाएंगे। जिन विद्यालयों में किसी विषय का विषय अध्यापक नियुक्त नहीं है, मान लीजिए कि किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी सरकारी स्कूल में किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, ऐसे विद्यालय में समीप के किसी अन्य विद्यालय के जो विषय अध्यापक हैं उनको नियुक्त करके परीक्षाएं संपन्न करवाई जाएंगी। आगे बोर्ड कहता है कि प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं वो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए विषयवार संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अनुसार संपन्न करवाई जाएंगी। जो कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए पाठ्यक्रम कम किया गया था, प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम जारी किया गया था, आप सभी बच्चों को पता भी है। हमारे फिजिक्स के अंदर भी प्रैक्टिकल के संबंध में कई तरह की जानकारियां अपडेट हुई हैं। एक आप लोगों को मेजर प्रैक्टिकल करना है 10 नंबर का, 2 आप लोगों को माइनर एक्टिविटीज अपनी कॉपी में लिखनी है 5-5 नंबर की, यानी टोटल 10 नंबर की ये माइनर एक्टिविटीज हो जाएंगी। और 5 नंबर का आप लोगों का जो प्रायोगिक रिकॉर्ड है प्लस 5 नंबर का जो आपका मौखिक वाइवा परीक्षा है, इसके साथ में एक प्रदर्शन प्रयोग भी होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन फाइल भी आप लोगों को तैयार करके ले जानी है। इन सब के लिए आप अपने विषय अध्यापक जो हैं उनसे सहायता ले सकते हैं। आगे बोर्ड कहता है कि विद्यालयों की जो प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री है, यानी परीक्षा के लिए जो आपको कॉपी चाहिए या पेपर चाहिए या जो भी चीज़ें प्रायोगिक परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए सामग्री चाहिए, वो जिले के नोडल केंद्रों के ऊपर प्रेषित की जा चुकी है। प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय का दूरभाष दिया गया है, इसके संपर्क में। ये आप बच्चों के लिए नहीं है, ये विद्यालय के लिए जानकारी है। विद्यालय में संपन्न करवाई जाने वाली विषयवार प्रायोगिक परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित कर जिला शिक्षा अधिकारी को, यानी इस 15 तारीख से लेकर के 28 के बीच में आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होनी है, इसमें कौन सी डेट को आपके विद्यालय में एग्जाम होगी, इसकी जो जानकारी है, इसका जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल निर्धारित कर जिला शिक्षा अधिकारी को कम से कम 3 दिन पूर्व प्रेषित करें। यानी इसकी जानकारी बोर्ड को देनी है, जिला शिक्षा अधिकारी को देनी है, सो दैट आपके विद्यालय के अंदर परीक्षा के दौरान निरीक्षण किया जा सके, फ्लाइंग आ सके। परीक्षा कार्यक्रम की जो सूचना है वो विद्यालय के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी चस्पा करनी है ताकि विद्यार्थियों को ये जानकारी मिल सके। आगे बोर्ड कहता है
कि विद्यालय की जो विषयवार परीक्षा है वो बोर्ड नियमानुसार संपन्न करवाकर विषय अध्यापक के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है और उसके बाद ली गई परीक्षा के 3 दिन के अंदर अंक जो हैं वो 3 दिवस के अंदर बोर्ड की साइट के ऊपर प्रेषित करने हैं। जैसे ही आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं कंप्लीट हो जाती हैं, 3 दिन के अंदर उन कॉपियों को जांच करके और उनके जो नंबर हैं वो बोर्ड को भेजने हैं। ये विद्यालय स्तर का काम है, आप बच्चों के लिए जानकारी आवश्यक नहीं है। जिसका लिंक है वो बोर्ड की साइट के ऊपर दे दिया जाएगा। ओके, परीक्षाएं संपन्न करवाने के पश्चात ऑनलाइन भेजे जाने वाले जो अंक हैं उनका प्रिंट निकाल करके एक लिफाफे में रख लें और बोर्ड को भिजवाए जाएंगे। परीक्षा के उपरांत जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो विद्यालय के अंदर सुरक्षित रखी जाएंगी। बोर्ड को जब आवश्यकता होगी उस समय बोर्ड मंगवा लेगा। इसके लिए आपको नई जानकारी जो है वो बोर्ड अपडेट कर देगा। आगे बोर्ड कहता है कि विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा हेतु बनाए गए विषयवार बैच जो हैं उनके अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी निर्धारित तिथि को परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है, अगर कोई परीक्षार्थी अपनी एग्जाम के दिन परीक्षा देने किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है तो उसकी परीक्षा उक्त अवधि में ही संबंधित विषय अध्यापक के द्वारा संपन्न करवाई जाएगी। यानी 15 से लेकर के 28 फरवरी के बीच में, मान लीजिए आपके विद्यालय में 16 तारीख को फिजिक्स का प्रैक्टिकल होना था और आप किसी कारणवश आप विद्यालय नहीं जा सके तो 15 से लेकर के 28 के बीच में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना ही होगा। अगर आप इस तिथि के बीच में अगर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो बोर्ड के अंदर आपकी सूचना जो है वो अनुपस्थित भेज दी जाएगी। अगर आप 16 तारीख को प्रैक्टिकल है और उस दिन अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो इसके संबंध में आप अपने विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय से और अपने विषय अध्यापक जी से संपर्क करें। इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायोगिक परीक्षा प्रतिदिन 2 बैच में संपन्न करवाई जाएगी, किंतु किसी विद्यालय में किसी विषय के छात्र अधिक संख्या में हैं और विद्यालय की जो लैब है उसकी कैपेसिटी अच्छी है तो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 3 बैच जो हैं वो भी संपन्न करवाए जा सकते हैं। यदि किसी विद्यालय के अंदर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ की जो लैब है उसकी कैपेसिटी कंप्लीट है, वहाँ पर 20 बच्चे या 15 बच्चे बैठ सकते हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर 3 बैच जो हैं वो एक दिन में करवाए जा सकते हैं। तो बोर्ड के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर 2022 प्रायोगिक परीक्षा को लेकर के जारी की गई थी। आप लोगों को हमारी ये जानकारी जो है वो कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 12th क्लास की फिजिक्स का हर एक टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।